सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। वही रोबोट कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से हम आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ आज जस्टिस संजीव खन्ना ने ले ली है। जस्टिस संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिंदुस्तान के। हम आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधिवत रूप से उन्होंने सिग्नेचर की। आप देख सकते हैं वो खास तस्वीरें हैं जब जस्टिस खन्ना ने आज 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है, अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बाद अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, विश्वास जताया था और सबकी हम आपको बता दें कि आशा और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर रहती है। जब कहीं किसी को पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिलता है तो एक बड़ी आस रहती है देश की सर्वोच्च अदालत से, और सर्वोच्च अदालत इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है प्रत्येक देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए। और आज देश की सर्वोच्च अदालत की कमान जस्टिस संजीव खन्ना ने संभाल ली है। लेकिन दूसरी ओर हम आपको लेकर चलेंगे उस बड़ी खबर की और हैरत अंगेज करने वाली उस खबर की ओर हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिस अधिवक्ता पे होती है, आज वही सड़कों पर आ गया है। कचहरी कैंपस से अब सड़कों पर पहुंच गया है अधिवक्ता वर्ग। अधिवक्ताओं की मांगें पूरी न होने की वजह से गाजियाबाद से लेकर पूरे देश के अंदर और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। 29 अक्टूबर को एक बड़ी घटना हो गई थी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जब जिला जज तथा अधिवक्ताओं की बहस झड़प हो गई थी तो उस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज या पुलिस को बुलाने से खफा आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नो वर्क घोषित कर दिया था। अपनी मांग रखी थी, धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन जैसे ही सूचना पूरे देश के अंदर पहुंची तो पहली बार, इतिहास में पहली बार तहसील स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी नो वर्क रखा था। और आलम यह है कि अब कचहरी परिसर से निकलकर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए हैं। 11 तारीख की बात करें तो आज 11 नवंबर में पूर्व से पश्चिम तक और ख़ास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता तहसील से लेकर ज़िला मुख्यालय तक नो वर्क पर हैं। कोई कार्य नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पूर्णतः सभी चैम्बर्स कार्यालय बंद हो गए हैं। तहसील के अंदर तो रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद कराए गए हैं। और उससे बड़ी बात तो हम आपको ये बताएंगे कि टाइपिस्ट हो या स्टाम्प वेंडर हो, सभी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है। आज 11 नवंबर की बात करें तो गाजियाबाद के अंदर रोड पर जाम लगाया गया, हापुड़ मार्ग को, तथा इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, बागपत हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह आलम यह है कि अधिवक्ता अपना विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि न्याय का दम भरने वाली न्यायिक प्रक्रिया और साथ साथ अधिवक्ता वर्ग सदियों से सुनते चले आ रहा है प्रत्येक नागरिक की बार और बेंच एक रथ के दो पहिए हैं। सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों का एक साथ चलना बेहद ज़रूरी है। पीड़ितों को न्याय दिलाना दोनों का मकसद है। लेकिन अब पीड़ितों को किस प्रकार मिलेगा न्याय, क्योंकि अधिवक्ता जो कि उनकी मांग को लेकर न्यायालय में जाता है, उस न्यायालय का ही बहिष्कार चला आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी बीच में अभी समझौता कराने के लिए नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए, 29 अक्टूबर से लेकर अधिवक्ता समाज आक्रोशित है, सड़कों पर है, अपनी मांग का अल्टीमेटम दे चुका है और निर्णय ले लिया है गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा कि 21 नवंबर तक यदि उनकी मांगें नहीं पूरी होती तो ये निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिनका समर्थन जो संघर्ष समिति है मेरठ की, केंद्रीय संघर्ष समिति, हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति या दूसरी बार 22 जिले खास तौर से, उन सब ने भी पूरा अपना समर्थन दे दिया है। और आज आप देख सकते हैं वो सब तस्वीरें हैं, चाहे रामपुर के हों, चाहे गाज़ियाबाद से हो, चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, जानसठ हो, देवबंद हो, सभी जगह लगातार
नो वर्क करने के उपरांत मुख्य मार्गों पर अधिवक्ता पहुंच गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ मांग कर रहे हैं कि जल्द हो समाधान उनकी मांगें मानी जाए। लेकिन अब क्योंकि अभी तक मांग नहीं मानी गई है, 12 नवंबर को भी पूरी तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया है, पत्र जारी कर दिए गए हैं। सभी बार ने निर्णय लिया गया है कि न्यायिक कार्यों से व्रत रहेंगे बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण। देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली हैं कि अब न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन जनता को त्वरित और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकले, बीच का रास्ता निकले, आपसी समझौता हो, इसकी भी अब बेहद ज़रूरत है। क्योंकि दोनों के ज़िम्मे न्याय दिलाना या न्याय पीड़ितों को मिले, इसके लिए अधिवक्ता समाज अति महत्वपूर्ण है। और आज देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली है। कई जगह तो न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी हुए हैं, लेकिन अब अभी तक आप देख सकते हैं कि जो 29 अक्टूबर की घटना है उससे पूरा समाज आक्रोशित है। कहीं अभी तक जब समझौते के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अधिवक्ताओं किस तरह से उग्र प्रदर्शन भी देख सकते हैं, उनके नारे देख सकते हैं। शांतिपूर्ण हालांकि धरना की बात कही गई है, लेकिन 12 नवंबर की बाबत बताया गया है, निर्णय लिया गया है कि अब 2 बजे से 4 बजे तक मुख्य मार्गों पर सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा, जाम भी लगाया जाएगा। बहरहाल बार और बेंच दोनों को अब निकट आने की बेहद ज़रूरी है और दोषी चाहे जो हो उसको खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लानी बेहद ज़रूरी है। आज की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं मेरठ, गाज़ियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, देवबंद तथा इसके अलावा लेकर चलेंगे आपको हम ये जानसठ के अंदर भी। जानसठ में आज पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन किया गया, जाम लगाया गया। खतौली में भी जाम लगाया गया और इसके अलावा मथुरा हो, आगरा हो, गाज़ियाबाद हो, बागपत, हापुड़ तथा पहट या और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 22 ज़िलों के अंदर पूरी तरह से असर देखा जा रहा है। कोई भी कार्य अब नहीं होगा। 12 नवंबर में भी ऐसा निर्णय लिया गया है जो संघर्ष समिति है। यही मांग कि जल्द से जल्द हो समाधान, हो अधिवक्ताओं की मांगें पूरी। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच।